चलो अब शुरू करते हैं। ये क्लास 10th का भारतीय भवन के बुक से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है। हम प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से भारतीय भवन बुक का न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर का न्यूमेरिकल है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो प्रकाश की चाल ज्ञात करें। प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कहने का मतलब है क्या दिया गया है यहाँ पे हमको समय दिया गया है। समय मान लेते हैं, समय टी बराबर कितना है 8 मिनट और 20 सेकेंड। टी बराबर कितना है 8 मिनट और 20 सेकेंड। हम इस दोनों को सेकेंड में चेंज करते हैं तो टी बराबर 8 मिनट, 8 को 60 से गुना करेंगे तो वो मिनट में आ जाएगा और 8 को 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा और उसमें 20 ऐड कर देंगे तो 8 48, 0 का 0, 480 प्लस 20 तो टाइम बराबर हो गया 500 सेकेंड। 500 सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी दिया है 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 गुना 10 पर पावर 7 लिख सकते हैं करोड़ को। 15 गुना 10 के पावर 7। तो प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। यहाँ पे हमको दूरी दे दिया गया है और समय दे दिया गया। हमको क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और प्रकाश की चाल अगर जो हम c मान लें, प्रकाश की चाल हम c मान लें तो दूरी 15 गुना 10 के पावर 7 किलोमीटर और बटा समय कितना था 500 सेकेंड। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 15/5 गुना 10 पे पावर 2 यानी 100 और बटा 10 के पावर 7 इसके ऊपर में पहले से ही है। पावर अगर जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 × 10⁻⁷ - 2 3 गुना 7 में से 2 गया 5 बचेगा। तो c बराबर प्रकाश की चाल कितना आ गया 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल आया c बराबर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे किलोमीटर है, अगर जो हम इसको यूनिट में बदलेंगे तो क्या कर सकते हैं यूनिट में बदलने के लिए, मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर 5 किलोमीटर है तो इसको गुना करेंगे 1000 से तो 10 के पावर 5 गुना 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। 1000 को गुना में पावर जुटता है यदि बेस समान हो तो 5 × 5 + 3 तो 5 3 8 10 के पावर 8 आ जाएगा। तो अगर जो मीटर में कैलकुलेट करें प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और रियल में प्रकाश की चाल ये होती भी है। ये तो आपका सॉल्यूशन रहा। हम एक बार इसको पैड पे करके दिखाते हैं आप लोग को। सबसे पहले क्या दिया है हमको, सबसे पहले दिया है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। तो टी बराबर कितना हो गया 8 मिनट 20 सेकंड। और उसके बाद में दूरी दिया है, उसके बाद में दूरी दिया गया है। दूरी कितना है, दूरी बराबर 15 करोड़ किलोमीटर। तो अगर जो हम समय को, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना है 15 करोड़। और करोड़ में बदलने के लिए 10 के पावर 7 से गुना, क्योंकि यहाँ पे इस पे 7 जीरो देंगे तो करोड़ में आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ आ गया तो करोड़ कितना करोड़ 15 करोड़। तो 10 गुना में पावर जुटता है 2 2 4 2 6 2 8 7। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 7। और समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 8 × 60। इसको 60 क्यों करेंगे हम,
सेकंड में चेंज करने के लिए, क्योंकि सेकंड में हमको निकालना है। अब उसमें कितना जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 गुना 10 के पावर 7 बटा 48 480 प्लस 20, 480 प्लस 20 और 480 प्लस 20 कितना आ जाएगा 500। तो 15 गुना 10 के पावर 7, 15 गुना 10 के पावर 7 बटा 500, 15 गुना 10 के पावर 7 बटा 500। अब 15 गुना 10 के पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 बटे 5 गुना 10 के पावर 7 बटा 10 के पावर 2, क्योंकि 100 करेंगे 10 के पावर 2 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा 5 इकाई 5, 5 तिया 15, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होगा 7 माइनस 2, 3 इंटू 10 टू दी पावर 5। क्या निकला, यूनिट क्या है मेरा, किलोमीटर, यूनिट है किलोमीटर में, तो यहाँ हो जाएगा किलोमीटर। और टाइम को क्या चीज़ में चेंज किए थे, टाइम को हम सेकंड में चेंज किए थे, तो किलोमीटर पर सेकंड। अगर जिसको मीटर में से चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की चाल निर्वात में इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड और एक दूसरे माध्यम की कांच में उसकी चाल 1.80 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक निकाले। कहने का मतलब है कि दो माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है और हमको अपवर्तनांक निकालना है। अगर जो आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल दिया गया 1.80 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतना दिया गया है। पर निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c मान लेते हैं और कांच में प्रकाश की चाल को हम लोग v मान लेते हैं। यहाँ पे करते हैं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर दिया गया है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और v यानी कांच में प्रकाश की चाल दिया गया है 1.80 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और बोल रहा है तो कांच का अपवर्तनांक निकाले, म्यू निकालने के लिए बोल रहा है, कांच का अपवर्तनांक निकाले। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर वाट, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। अब अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को c से, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से। तो म्यू बराबर c बटे v, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.80 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, 10 टू दी पावर 8 ऊपर में, 10 टू दी पावर 8 नीचे में, दोनों ख़त्म। अब उसके बाद में हमको बच गया 3 अपॉन 1.80, 3 अपॉन 1.80। अगर जो पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो, तो क्या बच जाएगा 300 बटे 180, और 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
15 दूना 30 और 9 दूना 18, 3 पचे 15 और 3 तिया 9, कितना आ गया 5/3। 5/3 इसको अगर जो हम पॉइंट में बदलेंगे 3 से डिवाइड देंगे 5 में, 3 से 5 में डिवाइड देंगे तो 3 3 इकाई 3, 5 में से 3 गया 2, अब पॉइंट आएगा यहाँ पे 0, 3 6 18, 1.6। अब वर्तनांक कितना आ गया 1.6। तो उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमको यहाँ पे लिखना होगा अतः कांच का अपवर्तनांक कितना निकला था इधर 1.6 है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। उसी क्वेश्चन का रिवर्स है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे अपवर्तनांक कुछ और दिया गया है, यहाँ पे अपवर्तनांक कुछ और दिया गया है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 से 1.6 के बीच में होता है। सब कांच का अपवर्तनांक एक जैसा नहीं होता है, कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसीलिए यहाँ से 1.5 से 1.6 के बीच होता है कांच का अपवर्तनांक, याद रखिएगा ये। यहाँ पे बोल रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। अगर जो किस कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और एक और कांच है इसका अपवर्तनांक 1.6 है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि 1.6 वाला अपवर्तनांक वाला जो कांच है ये 1.5 वाले अपवर्तनांक वाले कांच के तुलना में ज़्यादा सघन है। 1.6 वाला ज़्यादा सघन होगा 1.5 वाले के तुलना में, याद रखिएगा ये। बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो C बराबर, निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर क्या दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और V बराबर क्या दिया गया है, V बराबर वॉट, V बराबर निकालना है हमको। और उसके बाद में बोल रहा है तो कांच में प्रकाश अपवर्तनांक दिया है म्यू बराबर दिया गया है 1.50। अभी बताए थे म्यू बराबर C/V, मतलब हवा निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन V बराबर अपवर्तनांक का मान कितना है 1.50। अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.50V बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 अंक है और यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक भी अंक नहीं है, तो 2 अंक बढ़ा देते हैं 0 दे के, 2 अंक पूरा देते हैं 0 दे के, तो V बराबर क्या हो जाएगा 3.00 कर सकते हैं, क्योंकि 3.00 और 3 दोनों का मीनिंग एक ही होता है, × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.50। अब यहाँ पे अगर जो हम ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट अगर जो कैंसिल हो जाएगा तो नीचे में क्या बच जाएगा 300/150 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और काटेंगे तो 0 से 0 गया, 15 इकाई 15, 15 दूना 30, तो क्या आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 3.00 था, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, 3.00 था और यहाँ पे 1.5 था, ये कैसे कट गया, तो 3 अगर जो पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 100
इधर से पॉइंट उड़ाएंगे 50, इधर से पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 100, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इसीलिए हम इस टर्म को डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, पॉइंट से पॉइंट ही डायरेक्ट उड़ा दिए। अगर जो 3.5 अपॉन 2.5 हो तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को उड़ा के 35/25 लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो 3.5 अपॉन 4.59 हो तो यहाँ पे 2 पॉइंट लाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ा के बढ़ाना पड़ेगा, तब हम इस दोनों पॉइंट को उड़ा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉल्व है क्वेश्चन। अगला देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक कितना है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। अभी सेम पहले वाला जो क्वेश्चन बताएं वही क्वेश्चन है, तो इसको आपको बना के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है तो हीरे का अपवर्तनांक निकाले। सबसे पहले अगर जो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है तो क्या दिया है, क्या निकालना है, ये हमको अगर जो आ जाएगा क्या दिया है और क्या निकालना है, अगर जो हमको ये आ गया तो न्यूमेरिकल आ गया। सबसे पहले दिया क्या है, बोल रहा है यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है, कहने का मतलब है हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है। हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है। हीरे में प्रकाश की चाल अगर जो लिखे हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है, गुना निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर जो हीरे में प्रकाश की चाल v हो, हीरे में प्रकाश की चाल v हो, मान लेते हैं हीरे में प्रकाश की चाल v है तो v बराबर क्या हो जाएगा, और कांच में प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल c, अभी हम लोग मान रहे थे c, निर्वात में प्रकाश की चाल अगर जो c हो और हीरे में प्रकाश की चाल v हो, और c भी कहाँ से आएगा, अभी हम माने हैं, मान सकते हैं हम, तो यहाँ पे c के जगह हम ABCD जो मानना है मान ले 0.42 और इसको c मानेंगे तो c हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है, हमको बोल रहा है हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, हीरे का अपवर्तनांक कहने का मतलब म्यू निकालना, म्यू बराबर वाट, म्यू बराबर वाट। तो म्यू बराबर हम जानते हैं कि वी नो हम जानते हैं कि म्यू बराबर होता है C/V, C। अब म्यू बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0, C के जगह C ही हो जाएगा, C के जगह C, और V का मान मेरा क्या है 0.42 C, तो यहाँ पे 0.42 C दे सकते हैं। अरे भाई यहाँ C का C आ गया, म्यू बराबर होता है C/V, तो C का C और V का मान हम लोग यहाँ पे फाइंड किए थे ना, बोल रहा था ना कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है, तो हीरा में प्रकाश की चाल भी, तो निर्वात में प्रकाश की चाल c, तो उसका 42 गुना है, 0.42 क्या है, गुना में है। और यहाँ पे म्यू बराबर क्या हो जाएगा C/V, तो C का C और V का मान कितना है मेरा 0.42 C, तो यहाँ पे क्या रखे V का मान 0.42 C से C कैंसिल हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा बाबू 1/0.42। अगर जो हम यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 जीरो ऊपर में होगा, और अगर जो हम कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा 50/21, 50/21। अगर जो इसका कैलकुलेशन करेंगे म्यू बराबर 21 से अगर जो 50 में हम लोग भागा देंगे तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 10 में से 2 गया 8 बचेगा और ये कट जाएगा। और पॉइंट देंगे यहाँ पे तो 1 0, तो 21 चौका 4 इकाई 4, 4 दूना 8 नहीं लगेगा, 21 तिया 3 इकाई 3, 3 दूना 6, तो 2.3 समथिंग आएगा। घर पे जाके खा पी के आराम से हल करना, जितना आएगा म्यू का वो मान हो जाएगा।
यहाँ पे 2.3 म्यू बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2.3। और भी आगे निकल सकता है, कोई बात नहीं, निकालना बाबू। म्यू का मान आ गया 2.3। कहने का मतलब है कांच का अपवर्तनांक कितना है 2.3। ये 2.3 किस क्या आया, कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक हम 50/21 या 2.3 बोल सकते हैं बाबू। चलो चाहो तो ये क्वेश्चन को तुम लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगला देखते हैं बाबू, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है तथा पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने के लिए 15 डिग्री से मुड़ जाती है, तो पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। सबसे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्या निकालना है, ये हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया है हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण, मतलब प्रकाश की एक किरण हवा से किसी और माध्यम में जा रही है। बोल रहा है पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है, कोई पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है हवा वाली किरण। बोल रहा है यदि किरण अभिलंब से 45 का कोण बनाती है। देखिए यहाँ पे एक किरण है, यहाँ ये हवा है, हवा या निर्वात बोल सकते हैं, थोड़ा सा अंतर है हवा और निर्वात में। और ये कोई और माध्यम है, ये कोई और माध्यम है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, और आने के बाद इसका क्या होगा, अगर जो ये पारदर्शी माध्यम है तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, ना कि परावर्तन होगा। इसका अपवर्तन होगा और हवा से माध्यम में आ रहा है, विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वाला का कहना है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, ये एंगल कितना डिग्री का है 45 डिग्री का, ये एंगल कितना डिग्री का हो गया बाबू 45 डिग्री का। अगर जो एक बात बताओ, अगर जो ये किरण ऐसे ही जाता, ऐसे जाता, बताओ ऐसे अगर जो ये किरण जाता तो ये पूरा एंगल कितना होता, ये 45 तो ये भी 45 शीर्षाभिमुख एंगल से, ये दोनों एंगल बराबर होता है शीर्षाभिमुख से। तो वही अगर जो ये किरण ऐसे सीधे चला जाता तो एंगल कितना होता 45 का ही ये एंगल होता, ये पूरा का बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद में क्वेश्चन वाला बोल रहा है तथा पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है, 15 डिग्री से मुड़ जाती है, यहाँ से 15 डिग्री से नीचे मुड़ जाती है, 15 डिग्री ही मुड़ती है यहाँ पे, कितना डिग्री, ये 15 डिग्री। अब मेरा ई हो गया अपवर्तन कोण और ये हो आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यहाँ पे ये है बाबू, अपवर्तन कोण ये है, ना कि पूरा और ना कि ये वाला, ये अपवर्तन कोण नहीं है। अपवर्तन कोण यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे अपवर्तन कोण। अब देखो यहाँ ये निकलेगा कैसे, सबसे पहले अगर जो नहीं मुड़ता प्रकाश और सीधे चला जाता तो ये पूरा कोण कितना होता 45। अगर जो ये पूरा 45 हो और ये 15 दिया गया है तो ये नहीं निकाल सकते हैं। 45 में से 15 गया, यहाँ क्या बचेगा, 45 में से 15 गया तो यहाँ पे 30 बचेगा। तो हमको दिया है, दिया क्या है, हमको दिया है I बराबर 45 डिग्री और R बराबर क्या हो जाएगा बाबू, R बराबर हो जाएगा 45 माइनस 15 और R बराबर क्या हो जाएगा 30। अब बुलाते हैं सनेल भैया को, सनेल के नियम से, सनेल भैया को देखो, सनेल भैया को बुलाते हैं, क्या होता है। सबसे पहले सनेल के नियम से, सनेल के नियम से क्या होता है, साइन, सनेल का नियम साइन I बटे साइन R, स्नेल का नियम होता है साइन I बटे साइन R का मान एक नियतांक होता है, म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम म्यू बराबर साइन I बटे साइन R, ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा।
अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बाबू, ये बोल भी रहा है अपवर्तनांक निकाले, यही म्यू को हमको फाइंड करना है, साइन आई बटा साइन आर। सबसे पहले आई का मान कितना है 45 डिग्री, आर का मान कितना है 30 डिग्री, याद रखना ये बाबू। अब आई का मान 45 डिग्री, आर का मान है 30 डिग्री, म्यू बराबर है साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू बराबर है साइन आई अपॉन साइन आर। तो म्यू बराबर फिर से क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन 45 अपॉन साइन 30, साइन 45 अपॉन साइन 30, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 बराबर 1/√2, और साइन 30 बराबर होता है 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2 और साइन 30 बराबर 1/2। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 बटे 1/2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें बहुत स्टूडेंट फंस जाता है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बाबू, ये डिवाइड ही है ना बाबू, ये डिवाइड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू बराबर 1/√2 डिवाइड 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर जो 3 रहेगा तो ये बदल जाएगा, 3 रहेगा तो ये बदल जाएगा, ऐसे हमें लिख सकते हैं हम। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे 1/√2 गुना 2/1 होगा। अब इसको √2 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 1/√2 गुना √2 लिख सकते हैं, √2 गुना √2 बराबर 2, रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रूट से एक रूट चला गया, तो उसके बाद म्यू बराबर क्या आ गया 1 म्यू बराबर आ जाएगा सबसे पहले √2, और √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.4, म्यू बराबर क्या हो जाएगा 1.4। √2 का मान चाहे तो हम ऐसे करके निकाल भी सकते हैं, वर्गमूल से 1 होगा, यहाँ पे 1 2 में से गया 1, फिर यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो होता है 2, और उसके बाद में 4, यहाँ पे 4 बार में लगाएंगे, 4 चौका 16 का 6 बाकी 1, 4 चौका 16 का 6 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9 96 हो जाएगा, यहाँ 4 तो 1.4। और आगे बढ़ सकता है बाबू, और आगे बढ़ सकता है, ये अशांत अनावर्ती संख्या है। अशांत अनावर्ती संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 7 से क्वेश्चन देखेंगे, अब रहने देते हैं।